और अब खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात की और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में किसी कीमत पर लैंड जिहाद नहीं होने दिया जाएगा और जल्द हरिद्वार में रिंग रोड और कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा, जिससे सुविधाजनक हरिद्वार बनेगा। इस दौरान उन्होंने संतों से भी मुलाकात की। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य अतिथि गृह में जनपदीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ अभी जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है और चारधाम यात्रा में आने वाले सभी हमारे जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, चूँकि उनका एक बड़ा केंद्र हरिद्वार होता है, तो हरिद्वार में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक हों, क्योंकि यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। और मैं कहूँ तो चारधाम यात्रा का एक केंद्र बिंदु भी ये है, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत यहाँ पर लगातार कई वर्षों वर्षों से हो रहा था। जितने भी इस प्रकार के गलत काम हुए हैं, उन सभी कामों को ठीक करेंगे और लैंड जिहाद देवभूमि पर किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। उसको हमने कहा है कि स्वतः ही सब जिन लोगों ने ये कब्जे किए हैं, ये अतिक्रमण किया है, मजार जिहाद, लैंड जिहाद, उसको हटा लें, अन्यथा प्रशासन हटाएगा। रिंग रोड है और हर की पौड़ी कॉरिडोर जो प्रस्तावित है, इन सब के बनने से निश्चित रूप से एक नए स्वरूप में पूरे विश्व में विश्व प्रसिद्ध स्थान है, लोगों की श्रद्धा आस्था है, लेकिन उसको और सुविधाजनक बनाया जाए और भव्य बनाया जाए, उसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। विकास कार्यों तो हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पे उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में लगातार सरकार काम कर रही है, विकास किया जा रहा है, पर्यटकों को सुविधा हो इसके कर ध्यान दिया जा रहा है, सड़कों को बेहतर बनाया जा रहा है, कनेक्टिविटी को अच्छा किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक भी की। सुमित हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह हरिद्वार है। हरिद्वार पत्रकारों के साथ वार्ता की, पत्रकारों को बताया कि लैंड जिहाद को लेकर जो कानून बनाए गए हैं, उनका किसी तरह से भी सरकारी संपत्ति पर किसी तरह का लैंड जिहाद कोई कब्जे है जिसको हटाने के निर्देश साफ तौर पर दिए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। और आज ही यहाँ मुख्यमंत्री हरिहर आश्रम में पहुंचे हुए। हरिहर आश्रम में पूजा अर्चना चल रही है, परिवार के साथ है। उसके बाद है डामकोटी में राज्य अतिथि गृह में यहाँ पर जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं, अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे, क्योंकि विकास कार्यों को लेकर भी उनकी यहाँ पर एक बैठक रखी गई है। समस्त जनपद के अधिकारी यहाँ पर डामकोटी में अभी मौजूद है। यहाँ पर क्योंकि चारधाम यात्रा है जो शुरू होनी है, चारधाम यात्रा को लेकर जो सड़क के जो निर्माण है, जो व्यवस्था है, उन व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद रुड़की में भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम है, उसका समापन कार्यक्रम है 4 बजे, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। उसके बाद वहां से वो देहरादून के लिए रवानगी होगी। चूंकि सुमित, मुख्यमंत्री ने कई दफा कई इस तरह के कदम उठाए हैं जिससे पर्यटकों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। चूंकि अब चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, ऐसे में ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है। चूंकि पिछली बार कुछ खामियां कमियां नजर आई थी, क्या उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खास तौर पर ध्यान है, क्योंकि उत्तराखंड एक अपने आप में ही पर्यटक प्रदेश है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु हर उत्तराखंड का रुख करते हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा जब शुरू होती है तो देश के कोने कोने से श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंचता है। तो उसको लेकर भी जो कमियां पिछली बार भी देखी गई, तो उन पर भी निगरानियां थी, उनको लेकर भी जो निर्माण कार्य थे उन पर भी पूरी तरह से वो ध्यान रखे हुए हैं। और उसी के दृष्टिकोण यहाँ पर आज जो अहम बैठक है, बैठक में भी सभी अधिकारियों को जो चारधाम में किसी पर्यटक जो यात्री जो आएंगे यहाँ पर, उनको किसी भी तरह से कुछ भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, तो उसी को लेकर भी आज ये विशेष बैठक रखी गई है। हरिद्वार की तस्वीर किस कदर बदल रही है सुमित? चूंकि हरिद्वार धर्म नगरी है, देश विदेश से तमाम जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचते हैं, और किस तरीके से तस्वीर हरिद्वार की बदली जा रही है? बिल्कुल, अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार चारधाम यात्रा को लेकर भी हरिद्वार से ही शुरुआत होती है, क्योंकि ये मुख्य द्वार भी है। क्योंकि यहाँ पर हरिद्वार के कोई भी
विशेष स्नान पर्व हो या कुछ भी तरह का पर्व हो, तो उस पर हरिद्वार में आने वाले पर्यटकों की संख्या का लगातार इजाफा हो जाता है। तो उसी को चलते यहाँ पर जो रिंग रोड का निर्माण के लिए भी अब कवायद तेज हो चुकी है, और एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर को भी बनाने का के लिए भी प्रस्ताव हो चुका है, और एक पॉडकार का जो निर्माण होना है उसका भी प्रस्ताव हो चुका है। उसके लिए भी डीपीआर वगैरह सब उसके लिए भी चिन्हित किए जा रहे हैं, चिन्हित किए जा रहे हैं। तो उसी को लेकर क्योंकि हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में पूरी तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई है, लेकिन हरिद्वार में जब क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको क्योंकि जब अभी 3 दिन से देखें तो 3 दिन से वीकेंड के चलते भी 3 दिन छुट्टियां थी, तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के आने वाले पर्यटकों की वजह से ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ पर पूरी चरमरा गई थी। उसको लेकर भी प्रशासन के द्वारा व्यवस्था बनाई गई, तो उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई तो वो भी पूरी तरह से उस पर भी काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और यहां पे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक उन्होंने की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम किया जा रहा है और कोशिश ये कि कैसे और अच्छा इसे किया जाए, चूंकि आने वाले दिनों में 4 धाम यात्रा भी है। रुड़की से खबर है, जहां सीएम धामी का आज रुड़की दौरा भी है और सीएम धामी किसान मोर्चा सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जहां रजवाड़ा फार्म हाउस में किसान मोर्चा सम्मेलन होगा और यहां पे वो संबोधित भी करेंगे और जाहिर है उनके संबोधन में कई बातों का जिक्र होगा, सरकार की उपलब्धियों की बात होगी और बताया जाएगा कि 4 धाम यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किसानों के लिए क्या काम किए गए, युवाओं के लिए क्या काम किया गया, महिला सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए। तो सीएम धामी किसान मोर्चा सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो सीएम धामी लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां की जमीनी हकीकत को जान रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सके, कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह द्वारा दिए गए बयान के बाद अब कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष करण महारा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो प्रभारी कभी प्रीतम सिंह के लिए खास हुआ करते थे अब वो उनके लिए बुरे हो गए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जिस प्रभारी की परिक्रमा हो रही थी आज वो फेल नजर आ रहे हैं। उन्होंने इशारों ही इशारों में प्रीतम सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि प्रभारी के खिलाफ टिप्पणी करने से बेहतर होगा कि वो खुद की कार्यप्रणाली में सुधार लाए। निश्चित ही गैर जरूरी है। प्रभारी स्वयं उत्तराखंड के प्रभारी नहीं बने, उनको हाईकमान ने उत्तराखंड का प्रभारी बना के भेजा और प्रभारी के विरुद्ध बयान देने का मतलब आपने हाईकमान के विरुद्ध बयान दिया है। प्रभारी का क्या स्टेक है? प्रभारी ने ना तो यहाँ से चुनाव लड़ना है, ना प्रभारी ने यहाँ से एमपी बनना है, ना प्रभारी यहाँ से राज्यसभा जा रहे हैं। फिर क्यों यही व्यक्ति जो प्रभारी के विरोध बोल रहे हैं उन्होंने चुनाव से पहले इसी प्रभारी की तारीफ की थी और चुनाव के परिणाम आने के बाद आज प्रभारी के विरुद्ध बयान दे रहे हैं। निश्चित ये दुख दे रहा है। कालाडूंगी में युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष कमल अधिकारी के नेतृत्व में एक मशाल जुलूस निकाल के राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने पर विरोध किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी के जायज सवाल करने के बाद उसका जवाब देने के बजाय उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। साथ ही उनसे निवास खाली कराने की मांग की जा रही है जो लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल जी में तरह तरह के विदेश कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया, उन पर आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा संसद में कि मैं सर का जवाब दूंगा। उनको बोलने दिया। उन्होंने इतना ही पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए किसके थे और कहाँ से किसके हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने संसद से उनकी रिकॉर्डिंग हटा दी गई और किसी बात का उसने नहीं, उनकी सदस्यता आनंद फानन में। और मुझे जो यहाँ तक मेरी जानकारी एडीआर की जो रिपोर्ट है उससे 230 सांसद जिन्होंने अपने हलफनामे दिया है। पूरे देश में देख रहे हैं विपक्ष की आवाज़ को किस तरीके से दबाया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने सिर्फ अदानी के मसले में एक सवाल पूछा था संसद में, जिसको संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। आज पहली बार देश के इतिहास में एक काले पन्नों में लिखा जाएगा कि सत्तारूढ़ पार्टी सिर्फ एक सवाल से बचने के लिए कि अदानी के लिए कोई सवाल न पूछ ले, इसलिए उन्होंने खुद जो है संसद का बहिष्कार किया है और बगैर संसद चले ही संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है।
और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपने प्रवक्ताओं समेत पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मीडिया चैनल की चर्चा और समाचार पत्र में बयानबाजी से परहेज के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस की प्रतिद्वंदी यानी भारतीय जनता पार्टी और हिंदू हितैषी संगठनों के नेताओं ने कांग्रेस को खुद सवालों के कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कभी लव जिहाद तो कभी लैंड जिहाद के नाम पे सामाजिक बंटवारे का आरोप लगाया है। और वहीं पत्र के बाद से बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर पहले से ही बेजवाब और मुद्दाहीन पार्टी करार दे दिया है। इस तरह की बातों का जिक्र किया जा रहा है, यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बयानबाजियां लगातार की जा रही हैं। कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को नसीहत दी है या ताकीद किया है कि धर्म से संबंधित विषयों पर ना बोलें। आज तक कांग्रेस का इतिहास रहा है तुष्टीकरण के कारण, मुस्लिम तुष्टीकरण करती आई है कांग्रेस। और सबसे बड़ा उदाहरण तो 1947 में भारत विभाजन है। धर्म के आधार पर कांग्रेस ने तो देश को बांटा था। उस समय भाजपा और संघ कहाँ थे? कांग्रेस के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई उनका अपना एक विचार है। उनको हमेशा केवल हिंदू धर्म के खिलाफ रहने की कहीं ना कहीं आवाज उठती रहती है। और जब भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं जब भी वो बोलते हैं अनाप शनाप बोलते हैं। राम जी के बारे में भी उन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने दाखिल किया था ऐसा कुछ। मैंने सुना है कि राम जी के उन्होंने काल्पनिक बताया था। कांग्रेस हरिद्वार में आश्रम के परमाध्यम स्वामी आदि योगी महाराज के संयोजन में महायज्ञ का आयोजन किया गया। संतों ने दीप जला के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बताया जा रहा है कि संत सम्मेलन में हरिद्वार के विद्वान संत और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान संतों ने अपने अपने विचार मंच के माध्यम से रखे और आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि आदि योगी महाराज ने आश्रम में दिव्य 10 महाविधाओं के अनुष्ठान के माध्यम से दिव्य और भव्यता को बढ़ाया है। आप सबके भीतर जो आज ज्योति के दर्शन ज्योतिर्मठ में यह जंगल में मंगल है। यहाँ पर हमारे बहुत ही सम्माननीय हमारे श्रद्धेय आदि योगी जी महाराज ने एक दिव्य अनुष्ठान के साथ में 10 महाविद्याओं के अनुष्ठान के साथ में इस आश्रम की दिव्यता और भव्यता और बढ़ाया है। इतने सारे पूज्य संतों का यहाँ पर आगमन और उनका आशीर्वचन आपको मिला है, तो हम सब मिलकर के सनातन की ओर प्रवृत्त हैं। और देहरादून में त्यूणी क्षेत्र में अग्निकांड मामले की जांच चल रही है, लेकिन इस सब के बीच हादसे के बाद डीआईजी फायर सर्विस द्वारा पानी लिफ्ट करने के लिए पोर्टेबल पंप कैरिंग व्हीकल की व्यवस्था कर दी गई है। और क्योंकि हादसे के वक्त दमकल कर्मियों की कमी और पानी खत्म होने के बाद दोबारा पानी की उपलब्धता की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। वहीं निवेदिता कुकरेती ने कहा कि क्षेत्र में एक और मिनी फायर टेंडर खोल दिया गया है और अगर आग लगने की स्थिति में लोगों को जागरूकता करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे, यानी लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे उस वक्त हालात पे काबू पाएं, उस वक्त किस तरह के कदम उठाएं, उस वक्त क्या किया जाए। देखिए, जो घटना घटी वो दुखद है। उसमें जो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। यहाँ पे जो पर्पस है वो ये देखने का है कि क्या चीज़ है जो इम्प्रूव हो सकती है, किस तरीके से फायर रेस्क्यू को और बेटर किया जा सकता है और क्या जो कमियां हैं जिसको दूर किया जा सकता है। तो उस संदर्भ में अभी तक जो संज्ञान में आया है उसमें ऑलरेडी काम करते हुए यहाँ पर एक मिनी फायर टेंडर और प्लेस कर दिया गया है। साथ ही एक पंप यूनिट भी यहाँ पे प्लेस कर दी गई है और इसके साथ साथ एक और हम लोगों ने सभी फायर जो कर्मचारी हैं यहाँ पर उनको और साथ में लोकल थाने के साथ मिलकर एक अभियान हम लोग चलाएंगे, जिसमें कि हर महीने एक मॉक ड्रिल कंडक्ट की जाए और साथ ही साथ अवेयरनेस कैंपेन, जिससे लोगों को ये आइडिया हो कि गैस सिलेंडर की आग को कैसे रोका जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से अगर आग लगे तो उसको कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर हमें आइडिया हो तो इनको जो है आप अपने आप ही रोक सकते हैं। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, त्यूणी अग्निकांड को लेकर अब तक क्या कुछ किया गया है? देखिए, त्यूणी अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नाराजगी के बाद नायब तहसीलदार सस्पेंड किए गए हैं। 4 फायर कर्मियों को सस्पेंड किया गया है।
मामले की जांच डीआईजी निवेदिता कुकरेती को सौंपी गई है। महत्वपूर्ण बात यह देखिए, देहरादून जिले का तो हिस्सा है, परंतु इतना दूरस्थ है कि इसकी सीमा एक उत्तरकाशी और दूसरी हिमाचल से लगती है। और देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है कि मौके पर जो फायर टेंडर जा रहा है आग बुझाने, उसमें पानी नहीं है। एक कर्मी नशे में भी बताया जा रहा था। अब जब घटना घट गई, 4 मासूमों की मौत हो गई, तब अफसर अपनी तैयारियों का बखान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो जनता को कैसे जागरूक करेंगे। सच्चाई तो ये है कि ये फायर सीजन है और पूर्व में भी आग लग रही है और पहाड़ों में जंगल के जलने का भी सिलसिला शुरू हो जाता, परंतु इंद्रदेव की मेहरबानी थी कि सिलसिला नहीं शुरू हुआ। उस वक्त भी हाथ पर हाथ रखे, चाहे वन विभाग हो चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, इनकी कमजोरी ही दिखती है। बहरहाल देखना होगा कि इस घटना के बाद जो सजगता आएगी, ग्रामीण इलाकों में, दूरस्थ अंचलों में भी उतनी तत्परता दिखाएंगे जितना मैदानी जिलों में या यूं कहें समृद्ध स्थानों पर तत्परता दिखती है। सुदीप, बिल्कुल यहाँ पे लापरवाही सामने आई, लेकिन ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि अब इस तरह के जो अग्निकांड है वो इन दिनों ज्यादा होते हैं। उसको लेके किसी खास तरह की कोई प्लानिंग की जा रही है? देखिए, वास्तव में इसके लिए खास प्लानिंग की जरूरत है। ये तो अफसर ही बताएंगे कि उन्होंने फाइल पर क्या तैयारी की है। क्षेत्र विशेष की बात अलग है, क्योंकि टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है, 4 धाम यात्रा का भी सीजन है। प्रदेश की 1.25 करोड़ यूं तो जनता है, परंतु यदि हम बीती यात्रा का ही यदि नंबर देखें तो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 45 लाख से अधिक यात्रियों ने 4 धाम यात्रा और पर्यटन सीजन में आए हैं जी। 11 लाख के करीब इस वर्ष के लिए पंजीकरण हो चुके हैं और इस वर्ष यात्रा भी करीब 12 दिन पूर्व यानी 12 दिन पहले शुरू हो रही है। तो यहाँ प्रदेश की चुनौती ये बहुत बड़ी है कि स्थानीय निवासियों से ज्यादा यदि 1.25 करोड़ स्थानीय निवासी हैं तो एक अनुमान के मुताबिक वर्ष भर में 6 करोड़ लोग फ्लोटिंग पॉपुलेशन के रूप में आते हैं। तो कई ऐसे स्थान डेवलप हो रहे हैं कि जहां गतिविधियां तो बढ़ रही हैं, परंतु जो जरूरी इंतजाम है वो नाकाफी दिखते हैं। यही वजह है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद ये तय पाया गया, ये निश्चित किया गया कि ग्रामीण इलाकों में जो पटवारी पुलिस व्यवस्था, रेवेन्यू पुलिस व्यवस्था, उसको सिविल को दिया जाएगा। जो पटवारी इलाके, रेवेन्यू इलाके में जो रिजॉर्ट आदि बन रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, वहां के लिए भी एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा। तो समस्या उत्पन्न होने के बाद निजात ढूंढा जा रहा है, ये एक बड़ा चिंताजनक है। बहरहाल देखना होगा कि इस ट्यूनिंग के प्रकरण में जांच रिपोर्ट क्या आती है और किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। और ऋषिकेश में राफ्टिंग गाइड की लापरवाही से पर्यटक गंगा में डूबा है, जिस कारण 2 राफ्टिंग गाइड और 2 राफ्टिंग संचालकों के खिलाफ मुनिकीरेती थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि पर्यटक विकास कुमार की लिखित तहरीर पर राफ्टिंग गाइड पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पर्यटक विकास ने कहा कि एडवेंचर के नाम पे गंगा में राफ्टिंग कराने वाली कंपनी पर्यटकों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि राजस्थान से अपने दोस्तों के साथ राफ्टिंग के लिए विकास आए थे और यहां जिस तरह का घटना हुई, जिस तरह का हादसा हुआ, उसने कई तरह के सवाल उठा दिए। और संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, राफ्टिंग में जो लापरवाही हुई उसको लेके एक्शन देखा गया? हाँ, लगातार गंगा में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, जिसमें राफ्टिंग में भी हादसे लगातार होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इस टाइम पीक टाइम चल रहा है, यहाँ पर छुट्टियां चल रही हैं, तो यहाँ पर लगातार यहाँ पर पर्यटक घूमने आ रहे हैं और सुबह से शुरू हो जाती है राफ्टिंग, शाम तक चलती है, जिसमें यहाँ पर लगातार उन लोगों को काम करना पड़ता है। उसमें ऐसे में लापरवाही भी हो जाती है, जिस लापरवाही का नतीजा आपको सामने देखने को मिला है। तो उन 2 गाइडों के खिलाफ और उस राफ्टिंग कंपनी के खिलाफ लगातार जो है शिकायतें आने की वजह से उनको बैन कर दिया गया और उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चूंकि कहा यह भी जा रहा है कि राफ्टिंग गाइड और जो संचालक हैं वो पर्यटकों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी कि जो नियम है उनको उनकी लापरवाही की जा रही है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हाँ, जबकि जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जो उनको राफ्टिंग के लिए दिए जाते हैं उन सबको तो पहनाया जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, ओवरलोड हो जाती है, या कितनी बार क्या होता है कि लोग जानबूझकर गंगा में कूद जाते हैं मना करने के बाद भी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर गाइड मना करेगा तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी कितनी बार अपने आपको ज्यादा वो दिखाने के लिए गाइड उनको रोकते भी नहीं है और जिसकी वजह से ऐसे हादसे हो जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 राफ्टिंग गाइड और कंपनी संचालक पर इस मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।